फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुंगलट इंग्लिश क्लासेज। आज के क्लास में मैं आप लोग को बतलाने जा रहा हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर विद एग्जांपल। उदाहरण के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर आज मैं आप लोग को बतलाने जा रहा हूँ। पिछले क्लास में मैंने आप लोग को बतलाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, और एक्शन सेंटेंस और नॉन एक्शन सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में भी मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में मैंने आप लोग को बतलाया था। तो चलिए आज देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है। PRESENT प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है कि इज आइम का इस्तेमाल नहीं होता है, इसमें डू और डज का इस्तेमाल होता है। जहां डू और डज लगाएंगे वहां पे V1 या V5 लगेगा, वो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप लोगों को पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं। सब्जेक्ट होगा, इसके बाद डू या डज होगा। क्या होगा? डू या डज होगा। इसके बाद नोट होगा, इसके बाद V1 होगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। ओके, ये है नेगेटिव स्ट्रक्चर। क्या है? सब्जेक्ट होगा, V1 डू या डज होगा, इसके बाद नोट होगा, इसके बाद V1 या V5 होगा। जैसे चलिए एग्जांपल हम देते हैं। मैं आम नहीं खाता हूं। मैं आम नहीं खाता हूं। क्या होगा? आई होगा, आई के साथ डू होगा, नोट होगा, आई डू नॉट ईट अ मैंगो। क्या होगा? आई डू नॉट ईट अ मैंगो। इसके बाद वह आम नहीं खाती है। शी डज नॉट ईट अ मैंगो। यहाँ पे एक बात समझने की है डियर स्टूडेंट्स, एक बात यहाँ समझने की है कि आप लोग कहेंगे कि सर आई के साथ तो V1 लगता है, ये हम समझे, बट शी के साथ V1 कैसे लगा? तो शी के साथ यहाँ V1 नहीं, V1 लगा, लेकिन यहाँ पे क्या है? V5 ऑलरेडी डू का डज आ ही गया है V5, इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे? V1 लगाएंगे किसी भी सिचुएशन में, चाहे सब्जेक्ट जो भी हो, V1 हो या V5 हो, है ना। यहाँ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे, यहाँ पे डू या डज लगाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन स्ट्रक्चर। QUESTION क्वेश्चन स्ट्रक्चर में क्या होगा कि डू या डज शुरू में आ जाएगा, इसके बाद सब्जेक्ट होगा, इसके बाद V1 होगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, इसके बाद साइन ऑफ इंट्रोगेशन देना नहीं भूलेगा। किसी भी क्वेश्चन स्ट्रक्चर में अगर साइन ऑफ इंट्रोगेशन अगर आप लास्ट में नहीं देते हैं तो आपका सेंटेंस सही होते हुए भी वो क्या होगा? गलत माना जाएगा। तो इसलिए साइन ऑफ इंट्रोगेशन यहाँ पे हम लिख दिए। चलिए, जैसे क्या आप अंग्रेजी जानते हैं? क्या आप अंग्रेजी जानते हैं? क्या होगा? डू यू नो इंग्लिश? क्या होगा? डू यू नो इंग्लिश, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्या जोया हिंदी बोलती है? क्या जोया हिंदी बोलती है? तो क्या होगा? जोया थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पे हम क्या बतलाए? डू या डज लगाएंगे। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम डज का इस्तेमाल करेंगे। डज जोया। क्या होगा? डज जोया, है ना, स्पीक, SPEAK, स्पीक हिंदी। ओके, अब देखते हैं इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर है। इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर, क्वेश्चन नेगेटिव स्ट्रक्चर, QUESTION क्वेश्चन नेगेटिव स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नेगेटिव स्ट्रक्चर में क्या होगा? डू या डज आ जाएगा स्टार्टिंग में, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। जैसे क्या
आप अंग्रेजी, क्या आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं? क्या आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं? तो क्या होगा? डू यू नॉट नो इंग्लिश? डू यू नॉट नो इंग्लिश? क्या जोया हिंदी नहीं बोलती है? क्या जोया हिंदी नहीं बोलती है? डज जोया नॉट स्पीक हिंदी? यहाँ क्या होता है डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ में जैसे क्या आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं, डू यू नॉट नो इंग्लिश, यहाँ पे तो डोंट यू नो इंग्लिश, यहाँ डोंट का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं, बट यहाँ पे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हम यहाँ पे डू का इस्तेमाल किया है, डू यू नॉट नो इंग्लिश। अब यहाँ से देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में निगेटिव स्ट्रक्चर में है ना, सब्जेक्ट होता है, डू या डज होता है, नॉट होता है, V1 होता है और ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मैं आम नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट अ मैंगो, वह आम नहीं खाती है, शी डज नॉट ईट ए मैंगो। इसके बाद क्वेश्चन स्ट्रक्चर में लिखा है यहाँ पे कि क्वेश्चन स्ट्रक्चर में क्या होता है कि प्रश्न किया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रश्न पूछा जाता है एक अफर्मेटिव तरीके से, दूसरा निगेटिव तरीके से। तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर ये हुआ कि डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन होगा। जैसे क्या आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं, क्या आप अंग्रेजी जानते हैं, डू यू नो इंग्लिश? क्या है? डू यू नो इंग्लिश? क्या जोया हिंदी बोलती है, डज जोया स्पीक हिंदी? इसके बाद क्या है? क्वेश्चन निगेटिव स्ट्रक्चर का, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। जैसे क्या आप अंग्रेजी, इसी का जो है ना निगेटिव हम यहाँ चेंज करके दिए हैं, क्या आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं, डू यू नॉट नो इंग्लिश? क्या जोया हिंदी नहीं बोलती है, डज जोया नॉट स्पीक हिंदी? चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं आपको कि WH वर्ड उतार लीजिए आप लोग इसको सही से, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में उतार लीजिएगा आप लोग, है ना। चलिए यहाँ पे हम दिखाते हैं कि WH वर्ड क्वेश्चन स्ट्रक्चर, WH वर्ड क्वेश्चन स्ट्रक्चर। WH वर्ड क्वेश्चन स्ट्रक्चर में क्या होता है कि WH वर्ड स्टार्टिंग में आता है। जैसे इसमें अफर्मेटिव स्ट्रक्चर सबसे पहला है, क्या? अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में क्या होगा कि WH वर्ड पहले आएगा। क्या आएगा? WH वर्ड पहले आएगा। इसके बाद डू या डज आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद V1 आएगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, इसके बाद साइन ऑफ इंट्रोगेशन आएगा। जैसे आप कब पटना जाते हैं, मतलब आप कब पटना जाते हैं, when do you go to पटना? क्या होगा? when do you go to पटना होगा, when do you go to पटना। वह अंग्रेजी क्यों बोलती है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो क्यों का इंग्लिश पहले लाएंगे WH वर्ड। वाई डज शी स्पीक इंग्लिश, वाई डज शी स्पीक इंग्लिश? क्या होगा? वाई डज शी स्पीक इंग्लिश, वो अंग्रेजी क्यों बोलती है। अब इसी में क्या होगा, यह तो हो गया अफर्मेटिव, अब इसी में क्या होगा, निगेटिव स्ट्रक्चर होगा। तो निगेटिव, चलिए निगेटिव भी हम लिख देते हैं यहीं पे। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हो गया, इसके बाद यहीं पे आ जाएगा आपका निगेटिव, WH वर्ड निगेटिव स्ट्रक्चर। WH वर्ड निगेटिव स्ट्रक्चर में क्या होगा, WH वर्ड पहले आएगा, इसके बाद क्या होगा, डू या डज होगा, इसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, इसके बाद नोट होगा, इसके बाद V1 होगा, ऑब्जेक्ट होगा, फिर साइन ऑफ इंट्रोगेशन होगा। क्या होगा? साइन ऑफ
इंट्रोगेशन होगा। WH वर्ड नेगेटिव स्ट्रक्चर में क्या होगा, WH वर्ड, इसके बाद डू या डज होगा, सब्जेक्ट होगा, नोट होगा, V1 होगा, ऑब्जेक्ट होगा और साइन ऑफ इंट्रोगेशन होगा। जैसे एग्जांपल में लेते हैं कि आप पटना कब नहीं जाते हैं, कब नहीं जाते हैं, When do you not go to Patna, go to Patna। वह अंग्रेजी क्यों नहीं बोलता है, वह अंग्रेजी क्यों नहीं बोलता है, Why does he not speak English। ये आपका हो गया स्ट्रक्चर। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं सभी स्ट्रक्चर हम यहाँ पर आप लोगों को लिखा दिए और समझा दिए। देखिए स्पोकन इंग्लिश में क्या होता है कि इंग्लिश स्पोकन में भी जो प्रेजेंट टेंस में जो भी बोलते हैं अक्सर स्टूडेंट को क्या होता है कि मिस्टेक हो जाता है, उसे एक्शन स्ट्रक्चर और नॉन एक्शन स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता होता है, तो ऐसे स्टूडेंट क्या करते हैं कि मिस्टेक कर जाता रहता है। अक्सर हम देखते हैं कि अपना ऑफलाइन क्लास में देखते हैं कि जैसे किसी स्टूडेंट को दे देते हैं कि मैं आम खाता हूँ, क्या होगा इसे इंग्लिश, तो विद्यार्थी क्या होता है कि डिस्टर्ब वहाँ पे हो जाता है, वहाँ पे इजारिम का इस्तेमाल कर लेता है, लेकिन वहाँ पे इजारिम का इस्तेमाल नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे क्या होता है नॉन एक्शन होता है और एक्शन स्ट्रक्चर होता है। जैसे मैं आम खाता हूँ, ये मेरा एक्शन है, आई ईट ए मैंगो, वह एक डॉक्टर है तो वो नॉन एक्शन स्ट्रक्चर है, तो वहाँ पे ही इज ए डॉक्टर, वहाँ पे इजारिम का इस्तेमाल होगा। तो आज के क्लास में मैंने आप लोगों को बतलाया डियर स्टूडेंट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर विद एग्जांपल। नेक्स्ट क्लास में हम इसका इस्तेमाल बतलाएंगे कि कहां हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं।